नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रामर रूल्स के ऊपर अभी हम लोगों का वीडियो चल रहा था। पास्ट के 3 वीडियो हमने रूल के ऊपर बनाए थे जो हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो फाइंडिंग द एरर हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए टुकड़ों में बना के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें और याद रख सके, क्योंकि सीखना एक अलग चीज़ है और एग्ज़ाम में इसको याद आना और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। दोस्तों, आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 4 पर डिस्कशन करेंगे, ग्रामर रूल्स जो पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव पे बेस्ड होंगे। आज मैं ज़्यादा रूल्स नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और इसलिए आज हम सिर्फ 5 रूल ही करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने लर्न इंग्लिश इजीली चैनल लाइक शेयर नहीं किया है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और सपोर्ट करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आप पे नोटिफिकेशन आएगा। आप बिलीव करिए, ये जो चैनल बनाया गया है इसमें इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को रखा गया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का समय बर्बाद हुए बगैर आप उस चीज़ को ढूंढ कर पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, पहला ऑल चैप्टर मिलेगा जिसमें बेसिक ग्रामर होगा। दूसरा, प्लेलिस्ट के अंदर वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग से प्लेलिस्ट होगा। तीसरा, प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें वेरियस एग्ज़ाम्स में लाइक एनडीए, सीडीएस या एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन सेट आते हैं, उनका आंसर क्या था और क्यों था, ये डिस्कस किया हुआ है। चौथा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर। तो आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो आपने देखना है वो आप रिपीटेडली देख सकते हैं जब तक आपकी तैयारी अच्छे से ना हो। आइए समय की बर्बादी किए बगैर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 31 ज़रा ध्यान से देखिएगा और इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से स्कोर करेंगे। रूल नंबर 31 बोलता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, compel, beg, order, imagine, instruct, permit, persuade, tell, require, remind, teach, etc. are followed by a direct object and no preposition is used before the object. ये बोल रहा है इन वर्ड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। अब मुझे उम्मीद है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होगा जो हमने सेंटेंस के वीडियो में पीछे पढ़ा था, प्लस प्रपोजिशन भी आप जानते होंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑल चैप्टर के अंदर आपको सेंटेंस एनालिसिस और प्रपोजिशन की 2 अलग अलग वीडियो मिलेंगी, वहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए रूल नंबर 31 का। ही एडवाइज टू मी टू डू इट। अभी हमने क्या पढ़ा कि एडवाइज अगर लगता है तो उसके बाद प्रपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, एडवाइज शब्द आया है, देखिए ऊपर एडवाइज लिया था हमने, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट आ गया, टू डू इट, तो इससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले टू यानी प्रपोजिशन जो है वो नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। तो आपको ये कुछ वर्ड याद करने हैं और ये रूल याद करना है। जब आप ये याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे फाइंडिंग द एरर वाले क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी और अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। रूल नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। नो इज़ फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनेटिव। कहने का मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में आप नो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद या तो हाउ लगेगा या वेयर लगेगा, व्हेन लगेगा, व्हाई लगेगा और इन्फिनेटिव लगेगा। देखिए, आई नो
हाउ लग गया, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, टू राइट अ लेटर, इन्फिनेटिव लग गया। ठीक है, आई नो टू राइट अ लेटर इनकरेक्ट है क्योंकि नो के बाद हाउ नहीं है, और अगर यहाँ पे नो के बाद हाउ होता, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, और टू नहीं होता तो भी गलत था, क्योंकि नो के बाद आपका हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई और इन्फिनेटिव लगेगा ही लगेगा। रूल नंबर 32 था, याद कर लीजिएगा, बहुत काम का रूल है। अब आइए रूल नंबर 33, देखने में बड़ा है पर कोई बड़ा नहीं है, ध्यान से समझिए, मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको ये बताऊंगा। रूल नंबर 33 बोलता है विद द फॉलोइंग वर्ब्स, जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, चाहे वो वर्ब्स हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे फ्रेजेस हो, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी आफ्टर टू। ठीक है, इज यूज्ड आफ्टर टू, मतलब जब भी आप वर्ब प्लस यूज टू लिखेंगे या एकस्टम टू लिखेंगे, एवर्स टू लिखेंगे, विद द व्यू टू लिखेंगे, एडिक्टेड टू लिखेंगे, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ब्स या एडजेक्टिव या फ्रेजेस हैं जिनके बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे। वर्ब की 3 फॉर्म तो आप लोगों को याद होगी, जिसने वर्ब का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ताकि आपको वो क्लियर हो जाएगा वर्ब पूरा चैप्टर। ठीक है, तब जाके ये रूल और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये बोल रहा है कि इन एडजेक्टिव फ्रेजेज या वर्ब्स के बाद वर्ब की टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अब एग्जांपल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माय फ्रेंड सारा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी, तो मीट की फर्स्ट फॉर्म मीट ही होता है, प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो मीटिंग माय फ्रेंड सारा हो जाएगा। शीतल इज़ यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, अगेन ये इनकरेक्ट है क्योंकि यूज टू के बाद, देखिए यहाँ पर हमने बोला था कि यूज टू के बाद आपका वर्ब प्लस यूज टू, यानी शीतल इज़ हेल्पिंग वर्ब आया, इज़ यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेक का फर्स्ट फॉर्म वेक होता है, प्लस उसमें आईएनजी आएगा तो वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब एग्ज़ाम में ऐसे ही सेंटेंस आ जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें एरर फाइंड आउट करो, प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर हमने प्रैक्टिस भी की है, तो आपको सीधा याद आना चाहिए कि यूज टू लगा है इसमें, तो भाई अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेक का वेक रहेगा, आईएनजी वेकिंग अप हो जाएगा, तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से फिल कर पाएंगे जब आपको ये चीज़ याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 34 में। कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक आफ्टर लेट, बेड, बिहोल्ड, आफ्टर मतलब के बाद, लेट, बेड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, स्पीक एक्सेट्रा, वी यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड नॉट टू इन्फिनेटिव। आपने इन्फिनेटिव पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर भी मैं आपको कल या परसों में एक अच्छा सा वीडियो दे दूंगा, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को देख के। ये बोल रहा है कि इन शब्दों के बाद कभी भी टू इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, विदाउट टू के आप यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को, इन वर्ड्स को। ठीक है, तो ये रूल नंबर 34 है, ये वर्ड्स याद कर लीजिएगा, रिपीटेडली याद करिएगा, आपके काम आएगा। आई हेयर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, देखिए हेयर्ड के बाद आपका टू नहीं लगेगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हेयर्ड भी आना चाहिए। सीधा आप बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं लगेगा, सिंपल लिखेंगे आई हेयर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, है ना मज़ेदार रूल। आइए रूल नंबर 35, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर
मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज पढ़ा था हमने, मॉडल्स पढ़े थे, तो वहाँ पर देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट। इसके बाद भी टू नहीं लगता, इन वर्ड्स के बाद भी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर इन्फिनेटिव का मतलब अभी इतना याद रख लीजिए कि इन शब्दों के बाद आप टू नहीं लगाएंगे, और इन शब्दों को लिखकर याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ये सेंटेंस दिया है, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, फाइंड द एरर। तो आप एरर ढूंढेंगे तो कहाँ पर एरर होगा? टू में। इसका सिंपल बनेगा, जब नीड नॉट पढ़ा मैंने, यहाँ से याद है मुझे कि नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो टू नहीं लगता है, ये हो जाएगा यू नीड नॉट वर्क हार्ड। दोस्तों आज जो 5 रूल करा रहा हूँ, 10 रूल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि 5 रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रूल के साथ साथ आपने ये वर्ड्स भी याद करने हैं ताकि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा, रूल को लिख लीजिए, फिर उसके आगे इस वर्ड को लिखिए और याद करिए। आपने करना क्या है, 24 आवर में एक बार और पढ़ लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, फिर 48 आवर में पढ़िए इसी चीज़ को, फिर 72 आवर में पढ़िए, ताकि ये आपके माइंड में चला जाए परमानेंटली, यानी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो आपको परमानेंटली याद रहेगा। अगर आप एक बार वीडियो देख के छोड़ देंगे तो आपके किसी काम का नहीं है। बिलीव मी, मैं बार बार यही बोलता हूँ, एक चीज़ को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक वीडियो से पढ़िए, बार बार पढ़िए, इससे आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है चीज़ और एग्ज़ाम में तुरंत याद आ जाता है। अब आप कई वीडियो देखेंगे, कई वीडियो कंसल्ट करेंगे, पर एक ही बार देखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। और ये रूल ऐसे छांट के लाया हूँ जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन सब को बड़ा सीरियसली लेके तैयारी कर लेना, क्योंकि अब की बार नैया पार करनी ही है। इस बार एग्ज़ाम में इंग्लिश में तो फुल में से फुल मार्क्स लाना ही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये 5 रूल बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए आपसे सोचा शेयर कर लूँ। आप इसको याद कर लीजिएगा और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। कुछ ऐसे ही वीडियो फिर लेके आऊँगा आपके लिए। गुड नाइट।